हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर माई वीजा ओवरसीज। तो कोमल शर्मा जी हमारे साथ दोबारा है। कारण यही था कि लास्ट टाइम जब हमारे साथ लाइव हुई थी तो कुछ इको, कुछ वॉइस की दिक्कत थी कि डबलिंग आ रही थी आवाज की। तो मैक्सिमम हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने कहा कि एक बार रिपीटेड सेशन हो जाए। तो हमने कोमल शर्मा जी को रिक्वेस्ट किया एंड शी इज इंडिया मैनेजर फ्रॉम लाइजन कॉलेज और ब्रैम्पटन लाइव है हमारे साथ। और थोड़ा सा जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज का जो सिस्टम है वो थोड़ा फास्ट रखेंगे, क्योंकि बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है कोमल जी का। और कोशिश ये करेंगे कि 15-20 मिनट में ये सेशन हम वाइंड अप कर दें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश ये करिए कि कोई भी आपका क्वेश्चन यदि सपोज आपके माइंड में होता है तो वो डाल दी, ताकि मैं कोमल मैम से क्वेश्चन कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन माई वीजा ओवरसीज की तरफ से यही है कि एक स्टूडेंट लाइजन कॉलेज क्यों जाए। तो थोड़ा सा लाइजन कॉलेज के बारे में बता दीजिए आप प्लीज। Sure, sir, sure. So first of all, I would like to thank you, Mr. Deep, to organize this webinar again, as we got some technical fault last time, and so I hope everything will be good this time. And thank you very much, my visa team, and myself, Komal Sharma, as already Deepji introduced me, and I'm India Manager, Lyson College, Brampton campus. So Lyson College, why? So why students should select Lyson College? तो इसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी अपने स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Lyson College के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी इन ब्रीफ। तो Lyson College is existing from 1996 and Lyson College is famous for culinary arts and hospitality operation management, right? So students who wish to make their career as a professional chef in Canada or all around the world, they should join this course at Lyson. Most of the colleges in Ontario, they are providing the scale based programs regarding to culinary and hospitality, but I can assure you we are providing the best services and the best facilities to our students in our camp. बिकॉज हम कलनरी के लिए इतना फेमस है कि हमारे पास आप देखोगे कि समर कैंप्स के लिए भी कनाडा में ऑनशोर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते हैं कोर्सेज, बिकॉज वी आर हैविंग, yes sir, so we are having 8 types of culinary arts programs जिसमें हम culinary skills भी सिखाते हैं, baking भी सिखाते हैं, ठीक है, French foods भी सिखाते हैं, and there are different methods how to prepare different type of foods which is the requirement of today's modern restaurants. तो वो सारी स्किल्स जो हैं वो हम स्टूडेंट को सिखाते हैं, सो दैट के इफ एनी इन फ्यूचर स्टूडेंट वांट्स टू ओपन देयर ओन रेस्टोरेंट और दे वांट टू वर्क इन अ रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे वांट टू यूटिलाइज देयर स्किल्स, वो सारी स्किल्स जो है हम लाइजन में सिखाते हैं। तो लाइजन में जो प्रोग्राम है culinary arts and operation management, ये प्रोग्राम हम स्टूडेंट को कहते हैं 1.5 year का प्रोग्राम है। 18 मंथ स्टडी करनी है आपको इस कोर्स के लिए। 18 मंथ स्टडी करने के बाद आप, इफ स्टूडेंट इज एलिजिबल, तो हम उनकी पेड इंटर्नशिप भी लगवाते हैं। पेड इंटर्नशिप के बाद स्टूडेंट के पास क्या होता है कि एक तो स्टडी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ गया, another thing is they will get the experience also along with their study. तो जब आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा तो देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ज्वाइन ओवर देयर। तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पर, डिफरेंट लाइक कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अपना डिफरेंट स्किल्स जो है यूटिलाइज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट इजीली LMIAs like for the further work permits and all. Or if you want to enhance your studies, there is chances you can get admission in the public colleges as well after completion their study at Lyson College. दैट्स ग्रेट। मतलब मोटी मोटी बात ये होगी, लाइजन कॉलेज ने जो 2 कोर्स करवा रहे हैं, एक तो कलरी मैनेजमेंट का और हॉस्पिटैलिटी का, दोनों ही प्रोफेशनल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं और स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती नहीं है आगे जॉब लेने में। एम राइट? यस जी, यस सर। जी, आपने बोला कि आगे वो पब्लिक फंडेड कॉलेज में जा सकते हैं, तो आप कुछ हेल्प करती है, कोई आपका पाथवे है, या आप उनको अपने लेवल पे ही हेल्प करनी पड़ती है, असिस्ट करना पड़ता है? कुछ आप भी करती है उनके लिए या नहीं? Any pathways at the moment, but still student is eligible to take the credit transfers if they have completed their study at Lyson. And moreover sir, there is an opportunities like, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमने अभी recently 2019 में और 2020 में हमने क्या किया था कि कुछ ना competitions करवाए थे।
ठीक है, जो अच्छा। कि आउट हाउस होते हैं, जैसे कि अगर कुछ भी कलरी स्किल्स के लिए कनाडा में कहीं पर भी कुछ ऑर्गेनाइज हुआ है, आई विल शेयर द ऑल पिक्चर्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड ब्रॉन्जी मेडल्स विच क्या एवर बात, द स्टूडेंट्स प्लीज गॉट, कर ठीक देना। है, इन दैट कंपटीशन। तो वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट यू कैन शेयर ऑन योर फेसबुक विद योर स्टूडेंट्स, राइट, सो दैट दे केम टू नो अबाउट दिस थिंग एज वेल। तो हम ये चीजें सब करवाते रहते हैं, ठीक है। तो इंटर कॉम्पिटिशन जब होते हैं, स्टूडेंट को मेडल्स मिलते हैं एंड ऑल, तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को खुद ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू गेट द सेटलमेंट इजीली ओवर देयर। बिल्कुल ठीक है, मतलब उन्होंने कोर्स इतना बढ़िया कर लिया कलरी मैनेजमेंट का और हॉस्पिटैलिटी का कि जॉब तो उनके पीछे पीछे भागती है, राइट, मतलब उनको इतनी डेफिनेटली दिक्कत नहीं। राइट राइट, ओके। वी आर ये वेरी कोर्स मच करने का, कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग। नहीं नहीं, वो आपकी बातों से लग रहा है। कोमल जी ये बता दीजिए कि ये जो आप कोर्स करवाती हैं इसकी फीस कितनी है? Sir, fees is only $13,500, including all the material fees. अच्छा, गुड। जी सर, मतलब जो कलरी मैनेजमेंट में जो लोग 3,000 $3,000 अलग लेते हैं, $35 अलग लेते हैं, वो अब नहीं लोगे आप? बिल्कुल नहीं लेंगे सर। तो इसका मतलब तो 10,000 के करीब होगी है ना, 3500 वो काट दें तो 10,000 के करीब आपकी जी, जो ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस हो जाती है। राइट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली तो डेफिनेटली सर। ये स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा बनाजा है कि आप एक स्टूडेंट जो किसी और कॉलेज में एक कलरी मैनेजमेंट कोर्स करता है, फॉर एग्जांपल जी उसकी 13,500 कैनेडियन डॉलर्स की फी है, पर कॉलेज जी आगे क्या करते हैं कि 3,000 या 4,000 के करीब उनसे अलग किट के, जो उन्होंने कोई चीज खानी है बनानी है उसके अलग खर्चा ले लेते हैं, तो वो 17,000 18,000 के करीब पहुंच जाता है। तो ये एक डेफिनेटली अच्छी सर। बात है कि $13,500 मेरे ख्याल में एक जेन्युइन फिगर है जो कि हर स्टूडेंट इसको बियर कर सकता है, क्योंकि देखिए एक साल उसने खाना पीना बनाना सीखना भी है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट। कोई स्कॉलरशिप देंगे आप? बिल्कुल सर, स्कॉलरशिप इज अवेलेबल बट नॉट इन कलरी। एज कलरी में हमने कॉम्प्लीमेंट्री बताऊं तो $25,000 to $3,000 की हमने ऑलरेडी मटेरियल किट प्रोवाइड कर दिया है। बट इन अदर वो कोर्सेज बता एज दिए वी मैंने। आर हैविंग, yes, we are having business courses as well, project management as well. So in business administration we are providing $2,500 scholarship, and in business management course we are providing $3,000 scholarship to our every student. Even if they are having 50% overall percentage, still they can opt this opportunity. कमाल अभी, मतलब 50% से कम तो वैसे भी नहीं लेते, 60% तो जी हमने मिनिमम रखा हुआ कि माई वीजा ओवरसीज का। तो हमारे हर एक स्टूडेंट को जो लाइसेंस कॉलेज जाएगा प्रोजेक्ट जी। मैनेजमेंट के लिए, तो उसको $3,000 Not तो मिलने ही for मिलना है। project management, sir. Sorry, you had mistaken. For business बिजनेस management and एडमिनिस्ट्रेशन, business administration. Yes. ओके ओके ओके, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कितना बताया आपने जी। स्कॉलरशिप? 3,000। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो फीस जाएगी स्टूडेंट की, दैट विल बी 11,000। अदरवाइज टोटल ठीक फीस है, इज 13,500। तो बिजनेस 2,500 उसको मैनेजमेंट में स्कॉलरशिप जो मिलेगी। फीस है, जी सर, और जो बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें जो फीस है वो है 13,500, और जो स्टूडेंट को पेएबल होगी दैट इज 10,500 ओनली। अच्छा, तो 3,000 का हो गया ना, मैंने सही बोला था ना कि 3,000 स्कॉलरशिप मिलेगी बिजनेस मैनेजमेंट वालों को, है ना, एम राइट? जी सर, जी सर, जी ये तो और आपने एक बनाजा और दे दिया कि एक फी भी कम और उसके अलावा आपने 3,000 और कम कर दिए, जी सर, और वो भी जी 50% पे। डेफिनेटली सर। एवरी स्टूडेंट कैन गेट द क्या स्कॉलरशिप नाउ। क्या बात है। और आइल्स में कितना बैंड आप एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आप एलओए कैसे दे देंगे आप? Yes, so sir, I will tell you the requirements now. So requirements जी, is 50% overall academics we are required, and ठीक है। IELTS की बात करूँ तो sir IELTS 6 overall bands को required, right? And in each module 5.5. So अगर मैं ठीक बात है। करूं कि इसके अलावा IELTS के टेस्ट से, तो हम PT एक्सेप्टेबल है हमारे कॉलेज में। तो PT is a Pearson test of English and we are getting very good results with PTE as well. तो PTE के गुड। साथ जो हमारा सक्सेस रेट रहा है वो इवन ओवरऑल 51 पे भी बहुत अच्छा रहा है। So overall 51, overall 53, if you are having in PTE, you can apply in our college. क्या हम 56 कब लेते नहीं है, बट इट्स गुड थिंग कि आप 52 53 की रेंज में है, तो ये भी स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, राइट? You can check on my Facebook as well. I have displayed so many visas with PTE 52 and 53.
ग्रेट, बहुत बढ़िया। आइल्स में 5.5 2 मीडियम में हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल सर, चल जाता है, बट यू नो दैट कि आइल्स में अगर 5.5 एक मॉड्यूल में है तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अगर दो में 5.5 है तो वीजा सक्सेस रेट के अकॉर्डिंगली हमें एक बार एकेडमिक असेसमेंट करनी पड़ती है कि एकेडमिकली कितना स्ट्रांग है स्टूडेंट। अगर उसके एक बार दो में 5.5 आया तो अभी जैसे आज की डेट में IELTS के जो सेंटर्स हैं वो भी ओपन नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहे ड्यू टू दिस कोविड सिनेरियो एंड ऑल। तो हम उसमें उसका इंग्लिश स्कोर जरूर चेक करते हैं। अगर इंग्लिश स्कोर अच्छा है तो हम भी लेते हैं दो में 5.5, तो स्टूडेंट कैन अप्लाई द एप्लीकेशन। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के प्लस टू में 70% मार्क्स इंग्लिश में भी होते हैं, ओवरऑल भी 70 होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 5.5 रीडिंग में रह जाते हैं या स्पीकिंग में 5.5 रह जाते हैं। तो दोनों केसेस में हम ये देख लेंगे कि जो एकेडमिक्स असेसमेंट है वो 70% के करीब है, तो नेचुरली कि 5.52 में चल सकते हैं, बट नो डाउट कि वीजा सक्सेस रेट वही 50% के करीब रहती है, ये मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन SOP एज वेल, सो दैट के ऑफिसर को कोई कंफ्यूजन ना हो तो बच्चे का वीजा जो है वो आ जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि SOP प्लेज अ वाइटल रोल इन गेटिंग अ वीजा। सो जब तक SOP अच्छी नहीं बनती तो मुझे लगता है कि वीजा के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और SOP अच्छी हो तो वुड बी वेरी इजी टू गेट वीजा। या ओके, तो यूजी पीजी के कोर्स बता दीजिए कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कैसे फिर आप लेते हैं? यस सर, सर जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं, जो हमारा कलनरी प्रोग्राम है वो भी ले सकते हैं इफ दे वांट टू, बिकॉज ये वोकेशनल कोर्स है और एवरी स्टूडेंट के लिए ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है। सो अगर मैं बात करूं कि बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो श्योरली एनी स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज एज वेल। बट हमारा जो PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, दिस कोर्स इज ओनली अवेलेबल फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली। तो ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किसी भी स्ट्रीम में की हो ग्रेजुएशन, चाहे वो BA है, BBA है, BCA है, किसी भी स्ट्रीम में उसने कंप्लीट की हो, वो कोर्स ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ जॉब रेडी प्रोग्राम आप कह सकते हो। तो इसमें बिजनेस प्लस IT दोनों ही स्ट्रीम जो है वो कवर अप होते हैं ऑलमोस्ट। तो काफी अच्छा कोर्स है और स्टूडेंट विल गेट ऑल द स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब इन अ परफेक्ट कंपनी और इन एनी गुड कंपनी। तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है स्टूडेंट को, काफी अच्छी उसकी स्टडी के दौरान उसको एक्सपीरियंस करवाया जाता है कि how he will do job and which skills he is required, how to use different applications and how to use different softwares. So everything जो है वो स्टूडेंट को स्टडी करवाई जाती है, like Gantt chart etc everything। तो स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स करके अपने आप को एक ये मान सकता है कि उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अप्लाई डायरेक्ट जॉब्स। बिल्कुल ठीक है। ये इसका मतलब ये हो गया कि अब मान लीजिए किसी ने बीटेक की है या BCA की है या बीकॉम की है, तो उसके लिए कलरी मैनेजमेंट लेना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि रेलेवेंसी। जी जी, अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट है तो वो ले सकता है, बट मैं कहूंगी कि BCA के बाद तो उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए। अगर BSc IT या BCA की हुई है वो तो PG डिप्लोमा में जाना चाहिए उसको। बट अगर स्टूडेंट ने BA की हुई है और उसका इंटरेस्ट है कलनरी में, समटाइम क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स ने होम साइंस ली होती है एज अ एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, तो उनके लिए भी जो कलनरी है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो ये कोर्स ले सकते हैं इवन आफ्टर देयर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स। और इफ दे आर हैविंग एनी इंटरेस्ट इन कलनरी, तो कोई स्किल्ड प्रोग्राम करना चाहते हैं या किसी का स्टडी गैप हो गया है और नाउ दे वांट कि हमें कुछ प्रैक्टिकल स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम करना है, तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज फॉर एवरी टाइप ऑफ ग्रेजुएट PG डिप्लोमा इज देयर, तो दे कैन टेक द PG डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज वेल। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये था कि सपोज किसी ने बीटेक किया है या BBA BCA किया है, बीकॉम किया है, और अब उसको मालूम पड़ गया कि मेरे को लगता है कि जॉब का मुश्किल हो जाएगा, यदि वो चाहता है कि SOP में बताए कि मेरा क्या कारण है, वाई, कि मुझे कलरी मैनेजमेंट क्यों लेना चाहिए। यदि वीजा ऑफिसर कन्विंस होता है तो वुड बी देयर वुड बी चांसेस टू गेट वीजा। अदरवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज फार बेटर रेलेवेंट कोर्स टू बी टेकन। वो प्रोग्राम जा ठीक रहता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरे ख्याल से। ये सर के बिकॉज अगर एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम ये देखें कि जो स्टूडेंट है अगर वो कलनरी वाला जो प्रोग्राम है उसको सिर्फ इसलिए ले रहा है कि उसको जॉब मिल जाए कनाडा में, तो इससे बेटर है कि उसको अपनी जो एक्चुअल स्किल्स है वही यूटिलाइज करनी चाहिए। जॉब तो हर किसी में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक चीज बताई थी, लाइजन हैज स्टार्टेड वन सर्विस फॉर देयर स्टूडेंट्स दैट इज कैप्स।
कैप मीन्स करियर एक्शन प्लान सर्विस। तो हर स्टूडेंट को हम जॉब गाइड जो है वो करते हैं इन दिस विद दिस प्रोग्राम। तो हर स्टूडेंट को हम गाइड करते हैं हाउ दे विल गेट जॉब्स इन कनाडा एंड वेयर दे शुड अप्लाई फॉर जॉब्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। तो उनका सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू फाइंड अ जॉब्स एंड इन विच कंपनीज दे शुड गो, एंड एज पर देयर क्वालिफिकेशन इन इंडिया एंड इन कनाडा विच एवर दे आर गोइंग टू कंप्लीट इन आवर कॉलेज, उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड किया जाता है कि उनको जॉब्स कैसे मिलेंगी इन कनाडा और उन्होंने कैसे अप्लाई करना है। मोर ओवर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि नाउ लाइजन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर विद ब्रासी, ठीक है, BRASI। अगर आप सर्च करोगे ऑन गूगल तो उसमें स्टूडेंट्स कैन सर्च ओवर देयर। तो ब्राजी इज अ यूएसएस लीडिंग कंपनी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इनके कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं हमारे पास जिसको आप सर्टिफिकेशन या नॉन वोकेशनल कोर्सेज कह सकते हो। तो इन कोर्सेज के अकॉर्डिंगली लाइक अगर स्टूडेंट ये कोर्स कंप्लीट करता है तो इसमें भी हम 50% की स्कॉलरशिप स्टूडेंट को दे रहे हैं ओनली $1,800 में। यस सर, तो ओनली $1,800 फीस रहेगी ब्राजील रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कोर्स की। तो इसमें भी स्टूडेंट को काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट को जो जॉब्स है वो वहां पर मिल जाती है। एंड लाइजन कॉलेज ब्रैम्पटन कैंपस विल गाइड यू बेटर फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाउ यू विल गेट जॉब्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। मतलब बिल्कुल ठीक है जी। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 साल का कोर्स कर लिया और बाद में एक डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट और कोर्स कर लिया तो उसमें बूस्टअप हो जाता है उसका सीवी, ताकि इजी टू गेट जॉब। जो आपने $1,800 बताया, तो डिप्लोमा करने के बाद ये साथ में सर्टिफिकेशन साथ में कर सकते हैं, ताकि द चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब वुड बी एट हाई साइड। और जो आपने बताया कि करियर एक्शन प्लान सर्विसेज, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब करियर एक्शन प्लान सर्विस का मतलब, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को कनाडा में या बाहर कहीं पर भी मैन पावर की जरूरत है, उनको जॉब नहीं मिल रही, और आप उनका सीवी तैयार करती हैं, जॉब के लिए उनको ओरिएंटेशन देती हैं, उनको प्रॉपर बूस्टअप करती हैं कि ये आपका सही तरीका है, ये आपका सही डायरेक्शन है आगे काम करने का, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। ओके, सो अभी आपका कॉलेज DLI अप्रूव्ड है एंड कोविड रेडनेस प्लान के अंडर आता है सारा, वो आपका क्लियर है सारा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारा कॉलेज का जो DLI वो ट्रेवल लिस्ट में भी अप्रूव्ड है। द स्टूडेंट्स हु गॉट द वीजा फॉर लाइजन कॉलेज ब्रैम्पटन कैंपस, दे कैन ट्रेवल एंड लाइजन इज सपोर्टिंग आवर एवरी स्टूडेंट इन एवरीथिंग। तो हम कोविड प्लान में भी आपकी हेल्प करते हैं, फ्री एयरपोर्ट पिकअप भी देते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, एंड वहां पर भी आपकी हेल्प करते हैं कि हाउ टू लिव देयर, कोविड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है कॉलेज, ठीक है। तो काफी जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज है लाइजन में, जो हम स्टूडेंट को काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। समटाइम वो हमने इंक्लूड नहीं की होती, बट इफ स्टूडेंट नीड एनी हेल्प तो वो श्योरली हम करते हैं। बहुत ही सपोर्टिव टीम है हमारी वहां पर, तो हम हर स्टूडेंट को अच्छे से गाइड करते हैं, वट एवर हिज रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट हम हेल्प करते हैं वहां पर स्टूडेंट्स की। इवन रिसेंटली लाइजन हेल्प्ड आवर वन स्टूडेंट टू गेट द जॉब इन हेयर ड्रेसिंग, ठीक है। तो उसको हेयर ड्रेसर का LMIA अप्रूव हुआ है स्टूडेंट का, बिकॉज उसका ये पैशन था कि उसने इसी में ही करना है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी उसने साथ साथ में ये भी कोर्स किया वहां पर, तो उसको लाइजन ने हेल्प किया है। तो हमारी टीम जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम स्टूडेंट को, जो हम जैसे हमारे पास है शेफ्स चाहिए हमें, ठीक है, हम शेफ्स ट्रेन करते हैं तो उन्हीं को ही हम हेल्प करेंगे। वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स एवरीवेयर इन एवरी फील्ड यू कैन से। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेस प्रोग्राम लेके जाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था, कोई स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे लिए वहां पर सेटलमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अगर हम देखा जाए तो जितने हम पंजाबी जो हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग काफी पैशनेट होते हैं कि ड्राइविंग में, ठीक है। तो अगर हम जैसे इंडिया में अपनी लैंड्स के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही हम फॉरेन कंट्रीज में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पंजाबीज आर द बेस्ट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हम कह सकते हैं कि पंजाबीज ने ही वहां पर अपना सिक्का जमाया हुआ है। तो इसमें अगर जो स्टूडेंट है हमारे, वो भी काफी पैशनेट होते हैं कि हम कहेंगे कि जॉब कौन सी करोगे, वहां पे जाके मैम मैंने टैक्सी ड्राइव करनी है, आई वांट टू ड्राइव अ ट्रक। बड़ा मतलब वो बोलते हैं कि मैम ये हमारा हॉबी भी है, हमारा पैशन भी है, इसमें मनी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि काम बंदा वही कर सकता है जिसका शौक हो,
ठीक है, कि शौक का कोई वो कहते हैं मूल्य नहीं है, राइट। तो सेम वैसे बिल्कुल ही जो बिल्कुल। हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं फॉर ट्रक ड्राइवर लाइसेंस एज वेल। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का इजी सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को क्या बात। लाइसेंस प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट का लाइसेंस बनने के बाद उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट द सेटलमेंट इन कैनेडा। तो जो भी स्टूडेंट्स ट्रक ड्राइवर लाइसेंस की भी स्टडी करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी, तो देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन लाइसेंस टू कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन this certification course as well, and we will prepare you for the license, and we are providing practical and theoretical both trainings to our students so that they could clear their test. बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी फीस क्या आती है जो आप ट्रांसपोर्टेशन का जो कोर्स करवाती हैं? इसकी सर फीस वही 1800 ही है? वैसे इसकी फीस है $7,500, बट एट द मोमेंट वी अच्छा। आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स टू आवर स्टूडेंट्स एंड देयर विल बी ओनली $5,000 to $5,500 फॉर स्टूडेंट्स। ओके, मतलब 5000 के करीब एक स्टूडेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कोर्स करके सर्टिफिकेशन लेके सीख सकता है। आगे एलएमआई अप्लाई करे उसको जॉब भी मिलती है, इसमें भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि देखिए ट्रक ड्राइवर इज ऑलरेडी इन स्किल शॉर्टेज लिस्ट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रकिंग का जो सेक्टर है, ये फील्ड है, ये कनाडा की नर्वस सिस्टम है। विदाउट ट्रकिंग ये कनाडा चल ही नहीं सकता। तो हमारे पंजाबी तो जो है वो तो नेचुरली की ट्रांसपोर्टेशन में नंबर 1 रहे हैं। यहाँ पर भी ट्राले चलाते हैं बहुत बड़े बड़े, वहां पर तो उनका बहुत नाम रहता है। मैक्सिमम पंजाबी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि एक तो अपने करियर एक्शन प्लान के बारे में बताया है ना, सर्विसेज दे रही है, फिर अपने ब्रांच के बारे में बताया, और फिर आपने जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया। तो एलएमआई तो इजीली मिल ही जानी है, इसमें तो कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। राइट है ना? जी 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 Right. सर, बिल्कुल। स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है, स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट के पास स्किल्स हैं, तो स्किल्ड बेस तो आपके पास कोई भी स्किल हो तो आप सेटलमेंट ले सकते हो। अगर आपके पास कलरी की स्किल है तो आप शेफ बन सकते हो, अगर आपके पास ट्रक ड्राइवर लाइसेंस है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सेम वे से अगर आपके पास कोई आईटी की स्किल्स है तो आप आईटी में भी जॉब्स ले सकते हो। तो दिस इज लाइक वी कैन से कि वाइस वर्सा, कि अगर आप में स्किल्स हैं तो श्योरली यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सेटलमेंट ओवर देयर। हमें थोड़ा सा इमिग्रेशन का वो पॉलिसीज देखनी है, रूल्स देखने हैं, हाउ दे विल अप्लाई एंड ऑल। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो हमारे आज तक का अगर मैं आपको सक्सेस रेट बताऊं तो कलरी में तो हमारा जो शेफ्स का बताऊं तो 90% एम्प्लॉयमेंट सक्सेस रेट रहा है। 90%। क्या बात है, माय गॉड। बड़ी बहुत बड़ी बात है ना। जी सर जी। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप हर एक बच्चे को एज ए पेरेंट्स गाइड करते हो। आपको मालूम है कि एक बच्चा 10,000 किलोमीटर से आपके एरियाज में आया है और सब कुछ अपना दांव पे लगा के आया है, और यदि आप उसको अपने हाथों पे रखते हो, उनको सिखाते हो, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म का कोई स्टूडेंट जो है वो आपको कहीं पे छोड़ के जा सकता है। और आपने जो डिप्लोमा के साथ साथ जो सर्टिफिकेशन कोर्स बताए हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए ये कोर्स 3-3 महीने के होंगे मेरे ख्याल में। कितने महीने कोर्स है ये? 2-3 महीने के कोर्स होंगे और सर्टिफिकेशन के 2 to 3 मंथ्स होते हैं। यस सर, 2 to 3 मंथ्स। इतनी है बिल्कुल, क्योंकि 8 वीक से लेकर 12 वीक के बीच में ये सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। राइट, तो ये बहुत बढ़िया बन जाता है कि सोने पे सुहागा है कि एक स्टूडेंट जो डिप्लोमा भी कर रहा है और साथ में सर्टिफिकेशन भी कर रहा है। राइट, सो कमल मैडम थोड़ा सा आई थिंक आप लाइव नहीं है। हेलो, शायद कोई इंटरनेट की दिक्कत आ रही है शायद। हाँ जी, राइट। सो देयर इज सम टेक्निकल इशू, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं। राइट, तो लास्ट क्वेश्चंस में मैं यही आऊंगा कि मान लीजिए कि स्टूडेंट आता है तो उसको आप कोई अकोमोडेशन की असिस्टेंस दे दें या एयरपोर्ट पिकअप करवा दें, तो आप उनको कैसे माइंड सिक्योर करती हैं कि आप इतनी दूर से आ रहे हैं तो हम आपको कैसे टेक केयर करेंगे? तो इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। Yes, sir. Surely, sir. कोई भी student है, first of all, I will say कि My Visa team is our authorized partners, and any student who want to apply their application, they should forward the documents to Mr. Deep. तो आप अपनी email ID जरूर mention कर देना यहाँ पर सर, so that के student can send you the documents. तो आप अपना एक documents का PDF बनाकर अपने academics and passport first and last page and IELTS score card आप लगाकर और PTE का आप score card लगा आप अपनी असेसमेंट करवा सकते हो।
तो जो असेसमेंट है वो पर्सनली आई विल डू दैट ऑल्सो विद मिस्टर दीप, तो ही विल फॉरवर्ड योर डॉक्यूमेंट्स टू मी एंड वी विल give you the best option in Lysen College in which course you should apply and how you will get your visa. And another thing is personally we will see your application, how the consultant is applying your application. तो हम उसमें सारा keep an eye रखते हैं, सारा देखते हैं कि हम कैसे उसका application apply हो रहा है and all. तो we will assist you in your filing as well, and whenever you will get your visa while you will be in Canada, surely we will help you there as well. तो हम airport pickup से लेके अपना कोर्स के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली जितना भी टाइम आपने हमारे पास स्टडी करनी है वो तो हमने आपको सपोर्ट करना ही करना है, बट लेटर ऑन हाउ यू शुड सेटल डाउन ओवर देयर, तो आपका जो भी करियर कंसेप्ट रहता है कि आपने कैसे अपना करियर को आगे लेकर जाना है, किस फील्ड में जाना है, कैसे करना है, या फिर आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन करके अपना फर्दर कोर्स कंप्लीट करना है, तो हर चीज में लाइजन आपकी हेल्प करता है। हम आपको गाइडेंस हर स्टेप पर देते हैं कि जहां पर भी स्टूडेंट को हमारी गाइडेंस की जरूरत है, वी हैव रियली वेरी गुड टीम इन कनाडा, तो दे असिस्टिंग द स्टूडेंट, तो दे आर प्रोवाइडिंग एवरी गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ठीक है, तो लास्टली यही कहूंगी, लाइजन इज अ प्राइवेट करियर कॉलेज बट दिस इज हैविंग अ फुल ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स एंड वी आर हैविंग स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम। बहुत बढ़िया। जो आपने पिछले 15 मिनट बोला ना, ये जो आपने पिछले 15-20 मिनट बोला कि कोर्सेज जो है वो प्रोफेशनल है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, और सबसे बड़ी बात आप जो एडिशनल करवाती हैं सर्टिफिकेशन कोर्स, ये बहुत बड़ी बात है ताकि स्टूडेंट को जॉब लेने में बहुत आसानी होती है। तो जो अब जो फीस बताती है कि $13,500 आप फीस लेती है, या इसमें आप $3,000 का स्कॉलरशिप दे रही है, तो कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? स्कॉलरशिप दे रही है तो कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है? I am live now, sir. You can see I am live saying this thing. There is no hidden charges. Yes, sir. हम भी इस चीज का एडवांटेज लेते हैं ना, हम भी ये बुलवा लेते हैं ताकि स्टूडेंट हमसे मत पूछे कि सर उन्होंने ये ले लिया, उसने ले लिया, तो मैं डायरेक्ट बात करवाइए, तो हम तो है ना अपनी स्किल सेव कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं तो सीधी I will send you email in return. बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छी बात है कि देखिए माई वीजा ओवरसीज ने शुरू से लेकर अब तक जी मेरे साथी हैं कोमल मैम, या मैं यही बता रहा था कि देखिए जैसे लाइजन कॉलेज ब्रैम्पटन से हमारे साथ है और एथिकल कॉलेज है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती एज फार एज एडमिशन इज कंसर्न, उसके बाद जॉब ओरिएंटेशन इज कंसर्न। माई वीजा ओवरसीज जैसे बताया आपको कि गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है और हम दिल से लोगों की सेवा करते हैं। देखिए पैसा तो हर एक को कमाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ठीक ढंग से पैसा कमाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आपके सामने व्यूअर्स के सामने कोमल मैम को सामने लाने का यही मकसद था, और कोमल जी को भी यही हम कहेंगे कि जो आपके दिल की बात है वो व्यूअर्स से कहें, ताकि स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में कहीं पर भी कोई डिसकनेक्शन, मिसकम्युनिकेशन या ऐसी कंफ्यूजन ना रहे जिसमें कि कोई गैप स्टूडेंट को सामना करना पड़े। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। इफ एनी स्टूडेंट वांट द पर्सनल काउंसलिंग सेशन फ्रॉम मी, तो किसी को कोई भी डाउट रह जाए, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो वो मिस्टर दीप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो हमारे ऑथराइज्ड पार्टनर हैं, तो सर आपका मेरे साथ एक जूम सेशन जो है वो करेंगे जरूर। तो हम पर्सनली आपको जो है काउंसलिंग देंगे, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद ही आपको एडमिशन देंगे में। तो डोंट यू वरी कि अगर कोई भी स्टूडेंट पर्सनल काउंसलिंग सेशन चाहता है मेरे से, तो वो मिस्टर दीप को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वी विल अरेंज अ जूम सेशन एंड श्योरली वी विल प्रोवाइड द काउंसलिंग विद माय वीजा टीम। ग्रेट, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू अस इवन। सो कोमल मैम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो फी है ये सेमेस्टर वाइज आपको सबमिट करवा सकते हैं या फुल फी करानी है? थोड़ा फीस का बता दीजिए कैसे सबमिट करानी है। Sir, it's up to student also. Like the student has it's mandatory to pay the 1 year fees. तो 1 year fees हम इसलिए भी पे करने को कहते हैं प्रायर, बिकॉज उसका रीजन ये है कि 1 year fees अगर स्टूडेंट पे करता है तो इमिग्रेशन भी यही प्रेफर करती है कि स्टूडेंट शुड एटलीस्ट पे द 1 year fees. बट इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू पे द 6 months ट्यूशन फीस, तो वो भी पे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आपकी जो ऑफर लेटर की फीस है वो कितनी है? So that is for my visa consultants is only $95. ओके। सो $95 देके आप अपनी ऑफर लेटर
की जो फी है वो डिपॉजिट करके ऑफर लेटर ले सकते हैं। और उसके बाद आप 6 मंथ का भी यदि फी डिपॉजिट कराते हो, हम तो यही कहेंगे आप 1 साल का फी जमा कराओ, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को वो कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपने 1 साल वहां पर पढ़ने के लिए जाना और आपका जो माइंड है वो क्लियर है, जो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो एटलीस्ट क्लियर है। सो कोमल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। पिछले 30 मिनट में हम मुझे नहीं लगता कि कोई पार्ट रह गया होगा। यस, इफ द स्टूडेंट फील कि कोई एक आधा पार्ट रह गया तो वो मुझे एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और वी विल बी डायरेक्टली टाई अप विद कोमल मैम, तो उनसे हम डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपने फी बता दिया $13,500 कैनेडियन डॉलर, जिसमें आप 3,000 का जो है स्कॉलरशिप देंगी, ये बहुत बढ़िया। आपने करियर एक्शन प्लान के बारे में बताया कि आप स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, और सर्टिफिकेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन के, और जो आपके पास प्रोग्राम्स हैं वो बहुत वोकेशनल कोर्सेज बहुत बढ़िया है, चाहे कलरी मैनेजमेंट्स है या आपके पास हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है यूजीपीजी कोर्सेज के लिए। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है कि यदि एक स्टूडेंट यदि वो इंटरेस्टेड है अपने करियर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो लाइसेंस कॉलेज को छोड़ के कहीं जाएगा। और बहुत नॉमिनल फीस है। और बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माई वीजा ओवरसीज, मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइसेंस कॉलेज जरूर चूज करिए, जिसमें आपका जो करियर है वो बहुत ही बुलंदियों पे जाएगा। माई वीजा ओवरसीज ने शुरू से ये प्रैक्टिस की है, हम तो अभी भी स्टूडेंट है, सीखते आ रहे हैं। कोमल मैडम से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, और दुनिया से सीखते हैं कि देखिए, एवरी पर्सन इज नॉट मे नॉट द मास्टर ऑफ एवरी फील्ड, है ना। हर बंदा हर फील्ड का मास्टर नहीं हो सकता। तो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। वी आर द जस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस इमिग्रेशन सेक्टर। अभी नॉलेज बहुत छोटी है, आप जैसों से सीख के ही हमने आगे स्टूडेंट्स को देनी है। सो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइमिंग्स माई वीजा ओवरसीज के व्यूअर्स के लिए, स्टूडेंट्स के निकाला। और नेक्स्ट टाइम हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी, हम आपको कॉल करेंगे और आपको ऐसे ही लाइव करेंगे, और फेस टू फेस आपके स्टूडेंट के साथ आपको जो क्वेश्चन है वो सीरीज हम करेंगे। सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग विद अस। Anytime, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू, तो थैंक फिर यू, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, घर से लाइव थे, तो अभी आज मैं ऑफिस में आकर ही लाइव किया है। तो होपफुली दिस गॉट गुड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू। सो आई विश यू गुड लक टू एवरी स्टूडेंट, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर कोई काम नहीं हो तो प्लीज घर से बाहर कम जाए, और मास्क पहने और अपना पूरा पूरा ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।